हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज का क्लास जो है साइकोलॉजी के पार्ट 3 का क्लास है। क्योंकि हमने साइकोलॉजी पे 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिया है, ये जो है 21 से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि पार्ट 3 है। ध्यान से देखिएगा, आपको याद करवाने की गारंटी जो हम ले लेते हैं, है कि नहीं। पहला है कि पराहम की विशेषताओं को लिखे। ये पराहम होता क्या है, तो एक आप सुने होंगे कि अहम, अहम जिसे इंग्लिश में ईगो कहा जाता है, घमंड कहा जाता है, लेकिन ठीक होकर उल्टा है पराहम। ये जो है अहम के तरह ही होता है, लेकिन पराहम जो है व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है, सबसे अलग बनाता है। ठीक है, ईगो अगर आप में हो जाए तो आपको बर्बाद होना निश्चित है, लेकिन जब आप में पराहम हो जाए तो आपका जो है विकास होना निश्चित है। ठीक है, पूछा है कि इसकी विशेषताओं को लिखें, तो विशेषताएं इसकी जो है जो हम लिखे हैं नोट्स में, वो पहले आपको हम बता देते हैं। पहली विशेषताएं हैं इसकी कि ये जो है सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित है। ठीक है, पहली जो नोट्स बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा कि यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है। दूसरा, यह सामाजिक और राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग और बलिदान हेतु तत्पर करता है। जैसे कि अब हम अपन भाषा में तनी समझाते हैं कि अगर किसी में पराहम हो जाता है तो वो जो है अपने देश के लिए जान भी दे सकता है। ठीक है, अपने जो है समाज के लिए जो है समाज का कल्याण करेगा, विकास करेगा। लेकिन जब अहम हो जाता है तो वो अपन खाली विकास करता है, लेकिन हम लोग पराहम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्यपानता संबंध विकार पर टिप्पणी लिखे। मद्यपानता मतलब कि नशाखोरी, और विकार मतलब कि आप में क्या उससे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो दारू, सिगरेट, गुटखा, खैनी जो भी है, इस सब से खाने से हम लोगों के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को मद्यपानता संबंध विकार कहते हैं। ये हमर भाषा है कि दारू, गांजा, सिगरेट, खैनी पिए से जो हमनी के व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे मद्यपानता संबंध विकार कहते हैं, है कि नहीं। कोनो पी लेता है सब तो ऐसे ऐसे करे लगता है सब। लेकिन अब जो है आपको किताबी लैंग्वेज में तनी लेके जाएंगे कि नियमित रूप से लगातार मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न होने वाले दुर्नुकूलक व्यवहारों से संबंधित विकारों को मादक संबंध विकार कहते हैं। इसमें व्यक्ति को मादक पदार्थों जैसे शराब, गुटखा आदि के सेवन हेतु तीव्र इच्छा जागृत होती है, फलस्वरूप वह इसका सेवन करता है। जो हम अपन भाषा में बताए न उहे किताबी लैंग्वेज में लिखले है, आ किताब हमरा समझ में नहीं आवे। ठीक है, कि मद्यपानता क्या होता है, तो दारू, सिगरेट, खैनी जो भी है इस सब के खाने से जो हमनी के व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को मद्यपानता संबंध विकार कहते हैं। चलिए, ये मानव व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के प्रभावों का वर्णन करें। इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण पहली बार आप सुने होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जो सामान बनाया गया है, जैसे कि बंदूक, है कि नहीं। तो मानव व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। बंदूक हो गया, बम हो गया, इस सब के प्रभाव कैसे पड़ता है। तो मानव पहले जो है नहीं था ये सब, तो मानव तनी ज़्यादा उत्तेजित नहीं होता था, लेकिन बंदूक और बम आ गया है तो मानव पे का प्रभाव पड़ा है कि मानव तुरंते जो है उत्तेजित हो जाता है, युद्ध करेला कि मार दो गोली तो इजी रह जाएगा। ऐसे नहीं मार दो तो मरा जी, मार देंगे गोली तो मर जाएगा। हाँ, तो ये सब ये मानव पे जो है प्रभाव पड़ा है, तबे तो मानव इतना जोश में घूमता है। तो मानव पे प्रभाव पड़ा है, तो ये आप समझे मेरे लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज जो नोट्स बनाना चाहते हैं, कि मानव व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के प्रभाव इसलिए पड़ते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लोगों को हिंसा आदि दिखाया जाता है, जिससे लोगों में हिंसात्मक एवं आक्रामकता उत्पन्न होती है, जो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक
प्रदूषण है और इस प्रदूषण से मानव पर यह प्रभाव पड़ता है कि मानव चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है, अपराध करने लगता है। यही जो है इफेक्ट पड़ता है। अब कोनो आदमी जो है बंदूक हमरा के दिखा रहा है कि ऐसे चलता है वैसे चलता है, तो हम कल पावर में आएंगे कि नहीं कि हम बंदूक खरीद ले रहे हैं, लोग के डराएंगे, तो इफेक्ट पड़ा कि नहीं मुझ पे। पहले हम जो है सुगुरल रहते थे, अब बंदूक आ गया तो ताव में चलेंगे। ये सब इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। नेक्स्ट है कि संस्कृति पर टिप्पणी लिखें। संस्कृति कोनो लड़की के नाम नहीं है। संस्कृति मीन्स होता है कि जो शुरू से ही जो है संस्कार और जो विचार चलते आ रहे हैं उसी को संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बार जो है समझिए तनी कि संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने तथा कार्य करने के रूप में अंतर्निहित है। यानी कि संस्कृति जो है एकदम गहराई, जिससे कि संस्कृति हम किसको कहेंगे, उन लड़की के नाम नहीं है कि किसे कहेंगे। संस्कृति मीन्स जैसे कि जो शुरू से चलते आ रहा है इस पृथ्वी पे। जैसे वो एग्जाम्पल लेते हैं कि भारतीय संस्कृति में जो है अगर महिलाएं साड़ी पहनती है और पुरुष जो है धोती कुर्ता पहनते हैं, ये संस्कृति है। यानी शुरू से हम लोग के चलते आ रहा है कि नहीं। तो जो विशेष गुण शुरू से ही जो है व्याप्त होता है और उसी पे जो है हम लोग चलते हैं, उसी को संस्कृति कहते हैं। लिखल है जो समझ लीजिएगा आप अपने से, हमारा तो समझ नहीं आवे लिखल किताब में के। ये जो है अगर आप साइकोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हैं ना सर, आप चाहते हैं कि जो लिखलगा है वो आपको मिल जाए, तो आप एक बार ले लीजिएगा नोट्स। अगर 100 रुपया में 100 को नंबर आ जाए तो क्या दिक्कत है। 100 रुपया तो लगता है साइकोलॉजी के नोट्स ला। देखिए साइकोलॉजी के नोट्स के लिए आपको जो है इस नंबर पे पेमेंट करना होगा 9608339424। ठीक है सर, 101 का आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे पेमेंट के स्क्रीनशॉट अपने डिटेल्स के साथ, आपको जो है नोट्स दे दिया जाता है। अब चलिए हम बात करेंगे 25 नंबर की परामर्शदाता के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करें। परामर्श मतलब कि एडवाइस देना। ठीक है, तो परामर्शदाता के 2 गुण बताइए कि एडवाइस से जो है क्या फायदा होता है। चलिए बताते हैं। परामर्शदाता के निम्नलिखित 2 विशेषता है। पहला कि बुद्धि क्षमता का जो है विकास होता है। अगर आप कहेंगे कि सर हमनी के कुछ सलाह दीजिए, वही परामर्श सलाह दीजिए, तो सलाह देंगे तो उन्हीं के दिमाग बढ़ेगा ना, यानी कि बौद्धिक क्षमता बढ़ रहा है। दूसरा, व्यक्तियों के सहानुभूति एवं पैथिक ज्ञान बढ़ता है। यानी कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपको लगेगा कि नहीं सर जी हमरे बात हमरे लिए जो है अच्छा कह रहे हैं। सहानुभूति भी बढ़ेगा। और बाकी सब नोट्स में 2-4 गो लिखल है, देख लेना सब। 2 नंबर में 2 गो काफ़ी है। 26 नंबर की समय प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। समय प्रबंधन मतलब समझते हैं, समय का सदुपयोग करना, रूटीन बनाना। समय प्रबंधन, और जिसने समय का कदर नहीं किया है वो जो है उसको समय बिगाड़ के रख दिया है। ठीक है, इसीलिए समय का कदर कीजिए। अभी आपके पास समय है, पढ़ लीजिए, और नहीं तो फिर आप कहाँ बिगाएंगे कोनो पता नहीं चलेगा। 2 साल बाद ब्याह शादी होगा, बाल बच्चा होगा, यही में उझुराइल रह जाएगा। समय है, पढ़िए, बढ़िया से नौकरी कीजिए और IAS YAS बनिए, है कि नहीं। चलिए, समय प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। IAS YAS कोनो फिल्म के डायलॉग था। तो समय प्रबंधन के बारे में तनी हम आपको किताबी लैंग्वेजेस भी बता देते हैं। समय प्रबंधन अलग अलग गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाले समय की बात का निर्णय करने और नियंत्रित करने की एक कला है। यानी कि समय को मैनेज करने की कला है काची समय प्रबंधन हमर भाषा में। यह कार्यों को बढ़ाने और समय का सदुपयोग करने का एक तरीका है। काम ज़्यादा करने और समय को बचाने का एगो तरीका है समय प्रबंधन। ठीक है, अब तनी अपन भाषा में बता लेते हैं कि ये जो है समय प्रबंधन का है। समय प्रबंधन से अगर आप समय प्रबंधन करना सीख गए कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, तो आप काम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आपका विकास ज़्यादा होगा
आपका खर्चा कम होगा समय प्रबंधन से। और आप बाकी सब जानबे करते हैं काहे कि समय पे इतना सारा वीडियो बनल है यूट्यूब पे कि आज तक हमू नहीं देख पाए पूरा। सामाजिक तनाव क्या है? समाज में रहने से जो तनाव उत्पन्न होता है उसी को सामाजिक तनाव कहते हैं। जैसे कि हम घरे ही हैं, अगल बगल के गोतिया पड़ोसिया के कह दिया का रे अपने तो पढ़े लिखे के लूरे ने चल दिले पढ़ावे, तो अब जो है ये हमारे दिमाग में बैठ गया कि अरे ये ऐसे फलानवा बोल दिया, तो हम दिन भर सोचते रहेंगे। तो ये मेरे अंदर एगो तनाव उत्पन्न हुआ कि नहीं, कहाँ से ही तनाव आया? तो समाज के अंदर से आया। तो इसे कहेंगे हम लोग सामाजिक तनाव। आइए तनी किताबियों लैंग्वेज समझ ही ल तू। सामाजिक तनाव समाज में रहने से होता है। यह एक बाह्यजनित तनाव है, अर्थात समाज के लोगों द्वारा, समाज के द्वारा जो किसी व्यक्ति को तनाव होता है उसी तनाव को सामाजिक तनाव कहते हैं। जैसे पड़ोसियों से लड़ाई, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु, ये सभी जो है सामाजिक तनाव के ही कारण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि बुद्धि मापन के एक वाचिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें। यानी कि बुद्धि, देखिए बुद्धि मापने का भी जो है बहुत सारा तरीका होता है, और ओकरे में से है एक बुद्धि वाचिक परीक्षण। ठीक है, एक वाचिक बुद्धि परीक्षण। तो ई बुद्धि मापल के ई कौन सा तरीका है? तो ई तरीका के बारे में हम तनी आपको बताते हैं। तो ये एगो ऐसा तरीका है जिससे जो है आप जान जाएंगे कि दूसरे व्यक्ति के विचारों को समझ, जिसे देखता ही कोनो के बारे में जान जाएंगे कि वो आदमी के अंदर जो है का चल रहा है। ये एक वाचिक बुद्धि परीक्षण ऐसा बुद्धि मापने का एक परीक्षण है जिससे आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर मन में का चल रहा है वो जान जाएंगे आप। यह एक वाचिक बुद्धि परीक्षण जो बढ़िया से पढ़ लिख लेता है ना, वह जादूगर बन जाता है। सब कहता है सब कि आप मन में कुछ सोचिए, हम आपको बता देंगे। कहाँ से? हाँ, यह सब पढ़ लिख के वो सब बनल है, सब समझ गए हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर कि भारतीय पूर्णवास परिषद क्या है? अगर हम अपन भाषा में कहें ना तो एक पागल खाना हम कह सकते हैं, लेकिन हम अपन भाषा में, ठीक है, तो यानी कि मत लिखना सब कि पागल खाना है। तो भारतीय पूर्णवास परिषद क्या है, जिसे इंग्लिश में RCI के नाम से भी हम लोग जो है शॉर्ट में जानते हैं। तो भारत में सामाजिक दृष्टि से भटके हुए लोग, जैसे कि दिव्यांग लोग, नशाखोरी करने वाले लोग को फिर से जो है सुधारने का जो है एगो परिषद है, उसी परिषद को कहा जाता है भारतीय पूर्णवास परिषद। जैसे कि आदमी नशा कर रहा है ढेर, तो उसको सुधारने के लिए जानते हैं उसको डाल दीजिए भारतीय पूर्णवास परिषद में। ये दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में ओकरा ले जाके डाल दीजिए। कोनो जो है एकदम विकलांग है, लाचार है, कमा नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, उसको भारतीय पूर्णवास परिषद में ले जाके डाल दीजिए, वहाँ पे सब सुविधाएं रहती है। कोनो जो है पूरा पगला गया है, उसको ले जाके यहाँ पे डाल दीजिए, है कि नहीं? तो वह है पूर्णवास परिषद। किसी को दोबारा जीवन देना, बेटर जीवन देना ही जो है पूर्णवास परिषद कहलाता है। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता को समझाएं। आखिर ये सृजनात्मकता है क्या? सृजनात्मकता से हम ये नहीं समझेंगे कि सर्जन है। सर्जन मीन्स जो है चीर फाड़ करे वाला डॉक्टर को बोलते हैं, तो वो हम नहीं समझेंगे। सृजनात्मकता क्या है उसको तनी समझाते हैं। सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता मानव की मौलिक अधिकार होती है। सृजनात्मकता मतलब कि पहले किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंधित किसी समस्या का हल करना या उस क्षेत्र में कुछ नया करना ही सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, इस सृजनात्मकता जिसे हम लोग सृजनात्मकता भी कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जब आप कोई विशेष काम कर रहे हैं, किसी चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सृजनात्मकता या सृजनात्मकता। जैसे कि हम ही जो है किसी चीज़ पे एगो नया कुछ खोज दिए, जैसे खोज समझ रहे हैं, किसी चीज़ का आविष्कार कर दिए, तो वो कहलाएगा सृजनात्मकता। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता भी सकते हैं, क्योंकि हमने आसान भाषा आपकी अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया। ठीक है,
वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो साइकोलॉजी के उन स्टूडेंट तक इसे शेयर करें जो साइकोलॉजी को जो है हार्ड समझते हैं। और अगर आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे पेमेंट करो, फ़ोन नहीं पेमेंट करो, ठीक है। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।